प्लीज काकू स्टेज पे आइए मुझे अवार्ड देने के लिए, प्लीज। काकू, देखा वैनी, भले आपने सही के प्रति कभी प्यार नहीं जताया हो, लेकिन सही तो चाहती है कि उसे आपके हाथ से सम्मान मिले, अवार्ड मिले, है ना? हाँ वैनी, आज गुस्सा भुला नहीं सकती, इतने प्यार से बुला रही है, जाइए ना। विराट सर, काकू, बाबा, ओमी काका, प्लीज चलिए ना। काकू प्लीज चलिए ना, अगर आप नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज चलिए। लोग मुसीबतों से दूर भागते हैं, लेकिन ये लड़की चीख चीख कर मुसीबत को अपने पास बुलाती है। सब जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रही हो सही? बाबा, ओमी काका, आप भी चलिए। काकू, आप सबको नहीं लगता कि ये चौहान परिवार के लिए किसी जादुई लम्हे जैसा है? एक बार चौहान परिवार और उनके स्पेशल मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, ये ट्रॉफी आप अपने हाथों से अपनी टैलेंटेड बहू को दीजिए, प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। सही? एक और बार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू विराट सर। अच्छा सही, अब जो हम हमारे कमरे में हैं, अकेले हैं, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। भले ही आज का इवेंट बहुत अच्छा गया हो, लेकिन तुमने काकू, बाबा, ओमी काका को इवेंट में बुलाने के लिए जो कुछ भी किया ना, थोड़ा ज्यादा कर लिया था। मैं जानती हूँ विराट सर कि मैंने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कर लिया था। मैं गलती मानती हूँ अपनी, तभी तो सबके सामने मैंने माफी मांगी। लेकिन आप ही बताइए, क्या मैंने उन्हें वहां बुलाकर उनसे कुछ गलत करवाया? नहीं। मैं बस यही चाहती थी कि वो लोग भी बाकी परिवार वालों की तरह इवेंट पर आए, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। घर के बड़े हमेशा घर की चार दीवारियों में कैद रह जाते हैं, उनके पास कोई वजह ही नहीं है बाहर जाने की। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है उन्हें बाहर घुमाने का। और वैसे भी विराट सर, वो लोग चाहते थे मैं उन्हें चुनौती दूं, तो मैंने चुनौती दे दी, और उसका नतीजा उन्हें घर से निकल के इवेंट पर आना पड़ा। हार गए वो मुझसे। हाँ हाँ, वो हार गए, तुम जीत गई। सिर्फ चुनौती ही नहीं, कंपटीशन भी। खैर, कंपटीशन के बारे में तो मैं जानता ही था कि तुम जीतोगी। वो पहली बार जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था, तभी समझ गया था मैं, तुम एक बहुत ही अच्छी डांसर हो। लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था कि आप डांस भी कर सकते हैं। अच्छा डांस तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सोच रही थी कि ये खड़ूस जासूस म्यूजिक बजने पर बस अपने पैर हिला ले, वही बहुत है। नहीं, I mean, वो आपकी शक्ल और पर्सनालिटी को देख के कोई गलती से भी गलती नहीं करेगा ना सोचने की कि आप इतना अच्छा डांस करते हैं। अब तो यकीन हो गया ना? अब अंडर एस्टिमेट नहीं करोगी ना? अब तो ऐसे बात कर रहे हैं विराट सर, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा कंपटीशन जीत लिया हो।
अरे आपका कोई कंपटीशन रियल कंपटीशन थोड़ी था, वो तो बस ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए था। और अच्छा मुझे तो लगता है अजिंक्य ना, उसने अपना 100% नहीं दिया जानबूझकर। एक मिनट, क्या कहना चाहती हूँ? वो जानबूझ के हारा है, मतलब उसने मुझे जीतने दिया है। शायद। अरे इट्स ओके विराट सर, इसमें क्या हुआ? सुनो तुम विराट सर आराम से, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब बरसों बाद स्टेज पर जाते हैं ना जैसे हीरो बनने, ऐसा ही होता है। पैर में मोच आ जाती है, पैर की नस खिंच जाती है। तुम मजाक क्या उड़ा रही हो? ये मोच मुझे डांस की वजह से नहीं आई है, तुम्हारी वजह से आई है। हो, मैंने क्या किया? मैं तो ऐसे हल्के से कंधा छुआ था, मुझे क्या पता है आप छुई मुई है। छुई मुई? मैं? जरा सोच समझ के बात करो, तुम किसके बारे में बोल रही हो? आईपीएस विराट चौहान के बारे में। यहाँ पर जब मुझे आओ नाम सुनते हैं तो कांपते हैं। आओ नहीं चाहिए, हो गया। वैसे आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कोई छुई मुई थोड़ी ना है। आपकी ना उम्र हो गई है, और जब उम्र हो जाती है ना तो इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जेलस होकर नौजवान लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, ऐसी मोच आ जाती है फिर। मोच तो तुम्हारे उस अजिंक्य को भी आई थी, और तुम मानो ना मानो मैंने उससे बेटर डांस तो किया ही था, और तुम्हें भी मेरा डांस पसंद आया था। देखा था मैंने कैसे तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। 2 किलोमीटर लंबी स्माइल के साथ तुम मेरा परफॉर्मेंस देख रही थी, आंखें अटक गई थी आंखें। और अब तुम ही मुझे कह रहे हो कि मेरी उम्र हो गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सच बोलने के लिए ना हिम्मत आ ही जाती है, और हो गए हैं बुजुर्ग तो हो गए हैं। वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन है अजिंक्य ना जानबूझ के हार गया आपसे। तुम कितने यकीन से मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो कि मेरी उम्र हो गई है? मेरे टैलेंट पर भी शक है तुम्हें, और तो और तुम्हारे वो चोमू दोस्त ने मुझे जीतने दिया। तुम ये ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? आपने मेरे दोस्त को चोमू कैसे कहा? मुंह से बोला। और तुम जो ये मुझे बोल रही हो कि उसने मुझे जीतने दिया, उसने फोन करके बताया था? नहीं, फोन करके नहीं बताया था, लेकिन बैक स्टेज हमारी बात हुई थी। बात तो तुम मेरी सुनो। मैं चाहूँ ना तो कोई भी डांस रियलिटी शो यूं करके जीत सकता हूँ। हाँ तो यूं जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर मैं डांस रियलिटी शो में कोशिश करने लग गया तो मेरी ड्यूटी कौन करेगा? तुम्हारा अजिंक्य? वो तो पुलिस स्टेशन में पैर रखते उसके पैर कांपने लगेंगे। आपकी अजिंक्य में इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं बताइए, पहले आप खुद उसे चैलेंज करते हैं और फिर उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। एक मिनट, गेट योर फैक्ट्स राइट। मैंने कोई चैलेंज वैलेंज नहीं किया उसे, मैंने बस नॉर्मली बात की थी उससे। मुझे क्या पता था कि टेप रिकॉर्डर की तरह तुम्हारे सामने बजने लगेगा। चुगलखोर कहीं। हाँ मतलब चुगली की ना उसने तुमसे, इसलिए। हाँ तो बताएगा ही ना, दोस्त है मेरा, शेयर करेगा ना अपनी बात। तो क्या तुम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हो? मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो? हाँ, ज्यादातर मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। क्यों, कोई और दोस्त नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी दोस्त है, लेकिन सारे दोस्तों में सबसे बेटर दोस्त है अजिंक्य। मुझे उस पर बहुत भरोसा है, और वो मेरी पढ़ाई में मदद भी करता है, नोट्स भी फोटोकॉपी करा के देता है। अच्छा लड़का है। सही, मुझे लगता है तुम भूल गई हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने गई हो, दोस्त बनाने नहीं। ये क्या बात हुई? दोस्त बनाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत है? और वैसे भी दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना, आए दिन इस घर में झगड़े होते रहते हैं जिनकी वजह से मेरी क्लास मिस होती है। और फिर यही दोस्त ना मुझे नोट्स देते हैं, क्लास में जो भी मिस हुआ है वो समझाते हैं। और अगर मैं ये सब कुछ साइड रख भी दूं ना, तो भी फ्रेंडशिप करने में क्या प्रॉब्लम है? आप और सनी भैया फ्रेंड्स नहीं है ना? आप सनी भैया के साथ सब कुछ शेयर करते हैं।
घर की बात, ऑफिस की बात नहीं करते? अरे सनी और मेरे फ्रेंडशिप और तुम्हारे उस अजिंक्य की फ्रेंडशिप में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता क्या फर्क है। आउच। ये क्या है? आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे बताइए फर्क क्या है? फर्क क्या है? सनी भैया अजिंक्य में क्या फर्क है? बताइए ना, क्या फर्क है? चुप रहोगी तब बताऊंगा ना। बोलिए। अजिंक्य लड़का है। हाँ तो सनी भी अभी लड़के हैं। पर तुम शादीशुदा हो ना? तो मैं शादीशुदा हूँ तो मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम कर सकती हो दोस्ती, लेकिन जब भी तुम दोस्त चुनो तो थोड़ा संभल के चुनना, और जब भी आगे किसी के साथ दोस्ती करो तो ये चीज याद रखना कि तुम शादीशुदा हो। आपने मुझसे कहा था कि मैं इस शादी से कोई उम्मीद नहीं रखूं, और अब आप ही मुझे एकदम अपोजिट करने के लिए कह रहे हैं। तुम बार बार ये बात क्यों याद दिलाती रहती हो मुझे? अरे आप बार बार अपनी ही कई बात सुनकर गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं है सही। मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आई लव। तुम्हारी मुझसे शादी तो हो गई है, लेकिन तुम मेरी नहीं हुई। काश मैंने तुमसे वो बात कभी कही ही ना होती। विराट सर, अगर हमारी शादी असली होती, अगर हमने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद कर कर जीवन साथ निभाने का फैसला किया होता, तो बात शायद अलग होती। शायद हमारा रिश्ता अलग होता। हम शायद असली के पति पत्नी होते। तब क्या होता क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना। तुम किससे बात करती हो, किससे मिलती हो, किससे दोस्ती करती हो, इन सारी बातों में मुझे बोलने का पूरा हक है। क्योंकि सही मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारा गार्डियन भी हूँ। और आप वही हैं जिसने कहा था कि आप और मैं इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हमारा एक दूसरे के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होगा। अगर तुम्हें ये बात याद है तो तुम्हें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि इस शादी में तुम भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे ये बात अच्छी तरीके से याद है, और ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर ऐसी बात है तो कब तक इस घर में रहने का इरादा है? बताओ ना, कब तक? आई नीड टू नो। मैं जा रही थी घर छोड़कर, आपने मुझे रोका। अच्छा, आपने अपनी बातों में घुमा घुमा कर मुझे मजबूर किया था इस घर में रुकने के लिए। जब मैं मिशन पर गया था और जख्मी हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब तुम अपनी मर्जी से आई थी ना वहां पर? किसी ने मजबूर किया था? हाँ, किसी ने मजबूर नहीं किया था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि आपको गोली लगी है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आ गई। हाँ, और फिर जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया था तुम भी मेरे साथ आ गए। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ आपके पास रुककर आपकी देखभाल करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, फिर चली जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, अब मैं ठीक हो गया, ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं सही, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस शादी को तुम शादी मानती ही नहीं हो, उसके लिए और कितना रुकोगी यहाँ? सही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना और वक्त बर्बाद करना चाहिए यहाँ पर। तुम जाओ, तुम्हारे हॉस्टल जाने की तैयारी करो। आप नहीं डिसाइड करेंगे, मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे हॉस्टल में रहना है, फ्लैट लेके पीजी में रहना है, कहाँ रहना है, मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं करेंगे। और वैसे भी एक दिन मैं आपसे और आपके परिवार से सारे नाते तोड़ दूंगी। हाँ, देखो, तुम्हारे आबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मेरी जिम्मेदारी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एडल्ट हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें ना तुम अपने दोस्तों से कहना, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप मेरे? मैं तुम्हारा कुछ हूँ या नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। तो तुमसे जुड़ी हर बात मुझे जानने का पूरा हक है। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, कहाँ रुकती हो, सब कुछ। रात को झगड़ा और सुबह बेटी, ये आपका मनाने का, सॉरी बोलने का कोई नया तरीका है?
आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको समझ पाना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कभी तो आपको मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कभी मेरी छोटी सी बात को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी अपना हक जताते हैं मुझ पर, और कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि मैं सही, ऐसा भी क्या है जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो मुझ पर? क्या किया? क्यों? आपको कल रात की बात याद नहीं है? किसने कितनी कड़वी बात कही थी? मेरे कहे शब्द तुम्हें याद है, लेकिन उनके पीछे छुपा भाव वो तुम कभी नहीं समझ पाते। जो मैं कहता हूं वो याद रखती हो, लेकिन जो मैं करता हूं वो भूल जाती हो। क्या भूल गई मैं? क्या भूल गई? लेट्स सी। कल तुमने सबके सामने से अचानक से मुझसे कह दिया कि मैं अजिंक्य के साथ डांस करूं। मैंने बिना गुस्सा हुए, बिना कोई नखरे किए कर लिया। किसके लिए किया? अपने लिए किया। आप खुद को अजिंक्य से सुपीरियर साबित करना चाहते थे ना, तो आपने खुद के लिए किया ना। ऐसा तुम सोचती हो सही, सच तो यही है कि मैंने वो तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि अगर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा ही पति तुम्हारी ही बात नहीं मानेगा तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, जो मैं होते हुए देख नहीं पाऊंगा। तुम्हारे दिमाग में जो ये मेरा खड़ूस जासूस वाला इमेज जो है ना, अगर तुम उसे हटाओगी तो तुम्हें मेरा केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला नेचर भी दिखेगा। मैं एक चम्मच से जानता हूं उससे ज्यादा लेती हो। आपको कैसे पता? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। हर चीज बताई नहीं जाती सही, कुछ चीजें समझनी पड़ती है। सही, रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब हम सामने वाले के बिना कहे उसकी बातें समझने लगते हैं। सही, सच सच बताना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? सच बोलूं विराट सर, तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। जैसे कि कल मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। मेरे कहने पर आप सबके सामने आपने डांस किया। और पता है विराट सर, आपकी डांस की वजह से ना मैं कॉलेज में और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। क्या बात है? वो आरजे आए थे ना, आरजे प्रवीण, हाँ, उन्होंने आपका डांस वीडियो फ्रेंड्स बुक पे अपलोड कर दिया। और पता है क्या कैप्शन डाला? उन्होंने लिखा, द कूलेस्ट एंड द हॉटेस्ट पुलिस ऑफिसर आई नो। और इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मेरे फ्रेंड्स ने भी जाके कमेंट्स किए, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अजिंक्य ने भी मैसेज किया? विराट सर, आपको कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? मुझे ना अब देर हो रही है, तुम अपनी ये छुट्टी एंजॉय करो। हाँ, आप तो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है ना, आप थोड़ी ना लेट होंगे या छुट्टी लेंगे, भले ही मेरे कहने पर भी। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी हर बात कहने की जरूरत थोड़ी ना होती है। आप तो ऐसे ही सब कुछ समझ जाते हैं बिना कहे, है ना? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सही।
विराट सर, आप हमेशा ऐसे क्यों नहीं रह सकते? कूल, चिल्ड आउट। देखिए स्माइल को, कितने अच्छे लग रहे हैं स्माइल करते हुए। ऐसे ही रहा करिए ना, अच्छे लगते हैं।